ओम सरस्वती नमः। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में मैं आप सभी को बसंत पंचमी के दिन घर पर किस प्रकार बहुत ही सरल और साधारण तरीके से पूजा कर सकते हैं तो वो सारी विधि करके दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बसंत पंचमी के दिन सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई, पूजा घर की साफ़ सफाई करने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर इस तरह से हमें रंगोली बना लेनी है, क्योंकि आज रंगों का विशेष महत्व होता है। तो आपको जिस भी तरह की रंगोली आती है आप वैसी बना लें या कम से कम स्वास्तिक बना लें। और इस प्रकार से चौकी या पटा बिछाकर पीले रंग का कपड़ा बिछा लें, क्योंकि आज के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। और इसके बाद सबसे पहले हम कलश स्थापना करेंगे, क्योंकि बसंत पंचमी की पूजा बड़ी पूजा होती है, तो आप कलश स्थापना ज़रूर से करें। और मैं इस तरह से अष्टदल कमल बना रही हूँ। आप चाहें तो खाली पीले चावल डालकर कलश रख सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन से बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है, तो चारों तरफ हरियाली और खुशहाली का माहौल होता है। तो आज की पूजा बहुत विशेष होती है, रंगों का बहुत विशेष महत्व होता है। तो इस तरह से हमें कलश रख लेना है और कलश स्थापना के समय जो हम सामान डालते हैं हमें सारा वही सामान डालना है। बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन मूर्ति की स्थापना करना और प्राण प्रतिष्ठा करना, घर की नींव रखना और यह गृह प्रवेश करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन ही नवजात शिशु का अन्नप्राशन संस्कार कराना, बच्चे को प्रथम शिक्षा दिलाना आज के दिन अति उत्तम माना जाता है। और ये देखिए, कलश स्थापना करने के बाद इस तरह से हमें पूर्ण पात्र रख लेना है। ये पूर्ण पात्र लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। फिर इसके बाद पूर्ण पात्र के ऊपर हम श्रीफल रखकर उस पर पीला कपड़ा रख देंगे और सर्वप्रथम गणपति जी की स्थापना कर लेंगे। तो सबसे पहले हम चावलों का आसन देकर गणपति जी को विराजित कर रहे हैं। और फिर ये देखिए, इस तरह से हमें दीपक का भी पूजन करना है। चावलों का आसन देकर मैं दीपक का पूजन करूंगी। बसंत पंचमी की पूजा में आप कलश स्थापना जरूर से करें, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। और ये बसंत पंचमी की पूजा विशेष पूजा है और सभी देवी देवताओं की उपस्थिति के लिए कलश स्थापना आवश्यक होती है। और इस तरह से ये देखिए, फिर हम पंचामृत से स्नान करा रहे हैं गणपति जी को। पंचामृत में मैंने दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पांचों चीज़ें मिला ली, गंगा जल ऐड कर लिया था। फिर इस तरह से गणपति जी को हम पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। सरस्वती माता को भी पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। अगर आपकी मूर्ति धातु की है तो आप डायरेक्टली ऐसे ही पंचामृत से स्नान करा लें और इसके बाद स्वच्छ जल से उन्हें स्नान करा देंगे। बसंत पंचमी के दिन को लेकर पौराणिक कथा प्रचलित है कि सृष्टि के प्रारंभ काल में श्रीहरि की आज्ञा से जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना की और उन्होंने अपनी रचना को देखने के लिए जब धरती पर विचरण किया, तब उन्होंने देखा कि सभी मनुष्य, जीव जंतु, हवा, पानी सभी में एक नीरसता का भाव है और उन्हें अपनी संरचना में काफ़ी कमी महसूस हुई। फिर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से जल छिड़का। फिर एक दिव्य और अलौकिक देवी प्रकट हुई, जिनकी एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ वर मुद्रा में था, वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। फिर देवी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और इस तरह से वो फिर ब्रह्मा जी की पुत्री कहलाईं। ये देखिए, फिर इस तरह से हमें सभी को हल्दी, चंदन, रोली, अक्षत इस प्रकार अर्पित कर देने हैं। और आज की पूजा विशेष पूजा है, तो आप गणपति जी को जनेऊ अर्पित करें। और अगर आप पास जनेऊ नहीं है तो आप पीला कलावा इस तरह से अर्पित कर सकते हैं। मैं आज के दिन पीला कलावा अर्पित कर रही हूँ, कलश पर भी, सरस्वती माँ पर भी, और ये लाल पुष्प अर्पित कर रही हूँ गणपति जी को। दूर्वा अर्पित करेंगे और माता सरस्वती को हमें सफ़ेद और पीले रंग के ही पुष्प अर्पित करने हैं, क्योंकि सफ़ेद और पीला रंग माता को अति प्रिय है। फिर हम दीपक पर पुष्प अर्पित कर देंगे, कलश पर पुष्प अर्पित कर देंगे और इस तरह से हमें मोर पंख जरूर से अर्पित करने हैं माँ को आज के दिन। और मोर पंख माँ को अति प्रिय हैं, बहुत शुभ माने गए हैं सरस्वती माता की पूजा में। फिर इस तरह से हम सुगंध अर्पित कर देंगे सरस्वती माता को, गणपति जी को, कलश पर, सभी पर सुगंध अर्पित कर देंगे। बसंत पंचमी के दिन रंगों का, गुलाल का विशेष महत्व होता है, तो सरस्वती माता पर आप इस तरह से गुलाल जरूर अर्पित करें, उनके चरणों में गुलाल लगाएं। आज के दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है, चारों तरफ हरियाली होती है, खेतों में फसलें लहलहा रही होती हैं, चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। तो इस तरह से फिर इसके बाद हमें कुछ श्रृंगार का सामान भी सरस्वती माता को अर्पित करना है। आप 7, 5 जितनी आपकी श्रद्धा हो आप उतना श्रृंगार का सामान अर्पित कर दें और माँ को फिर इस तरह से पीली चुन्नी अर्पित कर देंगे। और पीले हलवे का भोग लगा रही हूँ मैं, केसरी हलवे का, और ये पंचमेवा रख रही हूँ भोग में, जल रख रही हूँ और गणपति जी को हम अलग से पंचमेवे का भोग रख रहे हैं।
फिर इसके बाद हम फलों का भी भोग लगाएंगे। हरे और पीले फल ज़रूर रखने हैं हमें। अंगूर, बेर, अमरूद जो आपके पास अवेलेबल हो जाएं आप वो माँ को अर्पित कर सकते हैं। फिर हम पुस्तकों का भी पूजन कर लेंगे। मेन सब्जेक्ट की बुकें रख लें आप। और अगर आपके बच्चे के सिलेबस में संस्कृत है तो संस्कृत की बुक आप ज़रूर रखें, क्योंकि संस्कृत देव भाषा मानी गई है। और कुछ धार्मिक पुस्तकें जो आप पढ़ते हैं तो आप उनको भी रखकर पूजन कर सकते हैं। फिर ये देखिए स्फटिक और तुलसी की माला भी मैंने रखी है, हम उसका पूजन भी कर रहे हैं। फिर हम पुस्तकों का भी पूजन कर लेंगे, वाद्य यंत्रों का भी पूजन कर लेंगे। वाद्य यंत्रों में अगर आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है तो आप केवल पूजा की घंटी भी रखकर उसका पूजन कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी की आज्ञा से सरस्वती माता ने ही सर्वप्रथम वीणा बजाकर इस समस्त स्वरहीन संसार को ध्वनि प्रदान की और तभी से उन्हें बुद्धि, विद्या, ज्ञान, विज्ञान और संगीत की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। और तभी से बसंत पंचमी का दिन माता सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाने लगा। इसके बाद हम मुख शुद्धि के लिए सरस्वती माता को पान, बताशे, लौंग, इलायची अर्पित करेंगे। आप चाहें तो आज के दिन हवन भी कर सकते हैं। पूरे परिवार के साथ मिलकर ये हवन करें, बच्चों को भी शामिल करें गायत्री मंत्रों के जाप के साथ। और इसके बाद अब हम दीपक का भी पूजन कर लेंगे रोली, चंदन, अक्षत से। फिर इसके बाद धूप दीप से माँ की आरती कर लेंगे। और आप चाहें तो संपूर्ण पूजा के समय गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं। इस पूजा को समस्त परिवारी जन मिलकर पूजा को करें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपके बच्चे फ़ोन या लैपटॉप से स्टडी करते हैं तो आप उनका भी पूजन इस पूजा के दौरान कर सकते हैं। इसके बाद संपूर्ण पूजा का आचमन कर लेंगे और पूजा में किसी भी प्रकार की हुई भूल चूक के लिए माँ से क्षमा याचना कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।